हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे BEPL भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी वॉल्यूम के संग इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस इसका। तो इस पे बात करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है जिसके चलते ये बढ़ रहा है, और इसमें क्या हमको एंट्री लेने का कोई पोजीशन बन सकता है कि नहीं। तो अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए मंथली टाइम फ्रेम पे, तो स्टॉक जो है वो एक स्विंग क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, फिर वहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये करंट मंथ का बाइंग आया है, और वीकली में भी जिस हिसाब से बाइंग इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये 140-145 तक जा सकता है। तो ये तो हम लोग देखेंगे बाद में चार्ट पे कि इसमें एंट्री कब लेना चाहिए और क्या टारगेट रखना चाहिए। पहले इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल में ये क्या बोल रहा है। फंडामेंटल आज का डेट जून 19 2024 करंट डेट के हिसाब से पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 119 रुपये पे अभी ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई आज ही बनाया 120 का, और ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई 120 का बनाया है। स्मॉल कैप है तो रिस्की भी हो सकता है, रिस्की होता ही है स्मॉल कैप में बहुत। कभी बढ़ता है, ज़्यादा घटता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप है स्टॉक। और डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.8% है। डेट टू इक्विटी -0.22% है, जो ज़ीरो से भी कम है। तो ये एक तरह से अच्छा बोल सकते हैं इसको। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 19.44% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.8%। अब इसमें पॉजिटिवली इस स्टॉक में क्या क्या देखा जा सकता है। पॉजिटिवली देखें तो लो डेट टू इक्विटी रेशियो जो अच्छा है। अगर लो या नेगेटिव डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेबल है। मतलब जो रिस्क है फाइनेंशियल का, वो जो कंपनी है वो अर्निंग एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इंटरेस्ट का पेमेंट का उसको इशू नहीं होगा। और जो कंपनी है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। हाफ ईयर के हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टरली पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रॉफिट में हो रहा है कंपनी का। तो इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है। ये भी की पॉइंट हो सकता है जिसकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज है। और जो भी हमारे इंडिकेटर्स है उसके ऊपर बुलिश सिग्नल है। जो 50 डेज EMA है, और 200 डेज EMA जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। वैल्यूएशन जो है वो देखा जाए तो अच्छा है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, और ग्रोथ अगर अच्छा खासा होगा तो इसमें जो स्टॉक है ये अच्छा लेवल तक जा सकता है। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 120 52 वीक हाई आज ही हिट किया। परफॉर्मेंस आज 11.25% ग्रोथ है, और गेन जो है लास्ट 2 डेज में 15.64% है। तो 52 वीक हाई और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, जो अपना सेक्टर उसमें आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट बना सकते हैं। इन्वेस्टर इसमें इंक्रीज़ किया, डिलीवरी जो है ये इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और वो भी एक अच्छा इसमें ऑप्शन है कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में रह सकता है। लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इस स्टॉक में वो बहुत कम है, 0.11% है। तो इससे ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसमें उतना भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। और जो सेल्स है, सेल्स उतना ग्रो हुआ नहीं है अच्छा से। तो सेल्स भी एक हो सकता है इम्पैक्टफुल। तो उसके चलते भी हो सकता है कि आप एक उस क्राइटेरिया को भी रखते हुए शेयर को बाद में बाइंग के लिए देख सकते हैं। और जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी तो अच्छा ही है, बाई सेल इसमें हो सकता है, तो वॉलेटिलिटी तो अच्छा ही रहता है, लेकिन वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। और जो FII होल्डिंग है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। मतलब
जो नंबर ऑफ FII जो है वो मतलब डिक्रीज हुआ है टोटल में, तो पहले 39 थे अभी 37 है, तो 0.17 से तो ये भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भंसाली इंजीनियरिंग जो है वो स्मॉल कैप है। तो अब अगर आप केमिकल सेक्टर में कोई स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल सेक्टर में कोई नया स्टॉक होल्ड करने को देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप 5 से 10% का अपने पोर्टफोलियो का इसमें होल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको टेक्निकल के बात करेंगे, अगर इसका टेक्निकल के बात करते हैं तो मंथली पे तो ये स्विंग क्रिएट करते हुए चल रहा है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है मंथली पे। वीकली में भी बुलिश में है। अगर वीकली में देखा जाए तो एक हाई क्रिएट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा डाउन में है, डाउन पे आप बाई ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट बनाते हैं तो। अगर इस पे हम लोग एक ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश करें तो डेली बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो बिल्कुल ग्रीन जोन में है। हम ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं स्टॉक को येलो जोन में। अगर लॉन्ग टर्म आप होल्डर हैं तो ये 0.5 के जो लेवल है, ये लेवल आपका नॉर्मल फिबोनाची नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो अगर आप चाहे तो ये 0.5 के पास जो स्टॉक है इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ग्रीन जोन वाला स्टॉक ज़्यादा करके अच्छा होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव आपको वैल्यूएशन में मिल जाता है स्टॉक, लेकिन यहाँ से ये ब्रेकआउट दे के और ऊपर का हाई क्रिएट करने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से आपको 10% का अगर टारगेट लेके आप एंट्री बनाते हैं तो हो सकता है। ये तो बड़ा कैंडल बना हुआ है एक दिन का, तो ये दिख रहा है कि आज बहुत ज़्यादा बाइंग आया है। हो सकता है कल मार्केट खुलते हैं यहाँ थोड़ा डिप पे सेलिंग होके आए तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें तो आप 111 का सपोर्ट है और 120 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है। हो सकता है अगर इसको तोड़ के यहाँ पे क्रिएट करे तो फिर भी आप जा सकते हैं, नहीं तो अगर इस जगह पे आपको बाई लेना है तो आपको नहीं करने का ज़रूरत है, आपको बाई थोड़ा नीचे आके यहाँ पे करना है। और अगर इसमें ट्रेंड लाइन का बात करें तो ट्रेंड ये क्रिएट कर रहा है यहाँ के आसपास से, कोई ये वाला कैंडल इस रेंज को ब्रेक किया है। तो अगर हम इसको ट्रेंड यहाँ से ऐसे क्रिएट करते हैं डेली बेसिस पे तो ये ऐसा कुछ ट्रेंड होगा। अगर 45 मिनट्स पे जाके देखें, जो पर्सनली प्रेफर करते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स में एक अच्छा वेव देखने को मिलता है, एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। तो उसमें अगर देखें तो जो सपोर्ट बन सकता है वो 114 का है। तो अगर रिटेस्ट करते हो सपोर्ट रिटेस्ट करने के लिए 114 तक आए तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप पहले से इसमें होल्ड करके रखे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि ये अगर सपोर्ट को ये रेजिस्टेंस को तोड़े तो यहाँ से एक नया यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे कुछ कैंडल बन सकता है। तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो लास्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है 114.15 के पास, और टारगेट आप 10% 20% अपना होल्डिंग के हिसाब से रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 0.51% के हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर आपको ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा BEPL भारत भंसाली इंजीनियरिंग के ऊपर, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक के ऊपर एनालिसिस लाते रहूँगा।